नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय क्रिप्टो सीन को कह सकते हैं हिला के रख दिया। हाँ नमस्कार, बिल्कुल। सोचिए, एक बड़ा एक्सचेंज वज़ीरक्स और उस पर साइबर हमला और रकम करीब करीब $235 मिलियन गायब। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह हजारों लोगों की मेहनत की कमाई है जो एकदम से फंस गई। तो आज हम वज़ीरक्स साइबर हमले के बाद क्या हो रहा है इस पर गहराई से बात करेंगे और जो उनकी रिकवरी योजना है उसका भी विश्लेषण करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, तो हमारा मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि वज़ीरक्स का ये जो प्रस्तावित समाधान है ये है क्या, और ये सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी इसमें इतनी जरूरी क्यों है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये प्लान पास हो गया तो यूजर्स के लिए इसका मतलब क्या होगा? क्या वाकई उन्हें कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल। तो चलिए पहले जरा इस स्थिति की गंभीरता को समझें। $235 मिलियन, अरे ये रकम देखो ना, कितनी बड़ी है। मतलब कई छोटे देशों के बजट से भी ज्यादा। सही बात है। और जैसे ही ये हमला हुआ वज़ीरक्स पर, तुरंत असर क्या हुआ? यूजर्स के खाते फ्रीज, न वो क्रिप्टो बेच सकते, न खरीद सकते, न अपना पैसा निकाल सकते, सब ठप। ये कोई छोटी मोटी तकनीकी दिक्कत नहीं थी। नहीं, ये तो सीधा हजारों लोगों की जो वित्तीय आजादी है उस पर हमला था। हाँ, और देखो क्रिप्टो स्पेस में ना ऐसे हमलों का असर कई गुना होता है। पहली बात तो ये कि एक्सचेंज सेंट्रलाइज्ड है, मतलब वो आपके फंड्स, आपका डेटा सब कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो जब ऐसे सेंट्रलाइज पॉइंट पे अटैक होता है तो असर बहुत फैलता है। और दूसरा, ऐसी घटनाओं से ना रेगुलेटर्स भी हरकत में आते हैं। वो तो है। हर बड़े हमले के बाद दबाव बनता है एक्सचेंजों पर कि भाई अपनी सिक्योरिटी सुधारो और ट्रांसपेरेंसी लाओ। वज़ीरक्स के मामले में यूजर्स के लिए सबसे दर्दनाक चीज थी फंड्स का अटक जाना और वो अनिश्चितता। बिल्कुल। पता ही नहीं कि पैसा वापस आएगा भी या नहीं, आएगा तो कब, कैसे, सब अंधेरे में। सही कहा। वो जो अनिश्चितता होती है ना, वो शायद पैसे के नुकसान से भी ज्यादा परेशान करती है। खैर, अब ताज़ा अपडेट ये है कि वज़ीरक्स ने मतलब कुछ कदम उठाया है, एक रिकवरी योजना तैयार की है। हाँ, सुनने में आया है। और कहा जा रहा है कि ये योजना 3 अक्टूबर तक सिंगापुर हाईकोर्ट में जमा भी करा दी गई है। ठीक है, आइए इसे खोलते हैं कि भाई इस प्लान के अंदर है क्या। क्या ये सिर्फ एक लीपापोती है या कुछ ठोस बात भी है इसमें? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि वज़ीरक्स की योजना के जो मुख्य पॉइंट सामने आए ना, वो थोड़ी मिलीजुली तस्वीर पेश करते हैं। पहला, और जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा है, वो है प्रभावित यूजर्स को रिकवरी टोकन्स जारी करना। रिकवरी टोकन्स? अच्छा, हाँ। अब देखो, हमारे पास जो जानकारी है उसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं है कि ये टोकन काम कैसे करेंगे, इनकी वैल्यू कैसे तय होगी, या इन्हें असली पैसे में कब और कैसे बदल पाएंगे लोग। लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में रिकवरी टोकन एक तरह का डिजिटल IOU जैसा होता है। मतलब एक्सचेंज मान रहा है कि हाँ, आपका नुकसान हुआ है और उसके बदले वो आपको ये टोकन दे रहा है। लेकिन ये टोकन क्या सिर्फ एक वादा नहीं है? मतलब क्या गारंटी है कि इसकी कोई कीमत होगी भी? कहीं एक्सचेंज सिर्फ अपनी देनदारी से बचने का एक तरीका तो नहीं निकाल रहा? ये चिंता बिल्कुल जायज है। देखो, ऐसे टोकन की जो सफलता होती है ना, वो पूरी तरह से एक्सचेंज की भविष्य की रिकवरी और उसके मुनाफे पर निर्भर करती है। अच्छा। अगर वज़ीरक्स आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करता है तो हो सकता है इन टोकन्स की कीमत बढ़े और यूजर्स धीरे धीरे अपना नुकसान पूरा कर लें। लेकिन अगर एक्सचेंज स्ट्रगल करता रहा तो ये टोकन शायद किसी काम के ना रहे। हाँ, मुमकिन है कि वो कभी अपनी पूरी वैल्यू तक पहुंच ही ना पाए। हमने पहले भी देखा है दूसरे एक्सचेंजों के केस में जहां ऐसे टोकन जारी हुए थे, कुछ सफल रहे कुछ नहीं। तो हाँ, रिस्क तो इसमें है। ये टोकन असल में एक्सचेंज को एक सांस लेने का मौका देते हैं कि उन्हें तुरंत सारा पैसा नहीं लौटाना पड़े। खासकर जब चोरी हुआ सारा फंड वापस लाना एकदम से मुमकिन ना हो, वो धीरे धीरे वैल्यू लौटाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो वाकई एक पेंच है इसमें। अच्छा, प्लान का दूसरा मुख्य हिस्सा क्या बता रहे हैं? दूसरा मुख्य घटक है धीरे धीरे निकासी यानी विड्रॉल और ट्रेडिंग को फिर से शुरू करना। ओके, धीरे धीरे। हाँ, ये दिखाता है कि वज़ीरक्स थोड़ा संभल कर कदम रखना चाहता है। एकदम से सब कुछ नॉर्मल करने में शायद सिस्टम पर लोड पड़ सकता है या कोई नई सिक्योरिटी प्रॉब्लम सामने आ सकती है। हाँ, या शायद सब लोग एक साथ पैसे निकालने दौड़ पड़े। बिल्कुल, उससे लिक्विडिटी की दिक्कत हो सकती है। तो वो फेज्ड मैनर में शायद कुछ लिमिट्स के साथ विड्रॉल और ट्रेडिंग शुरू करने की बात कर रहे हैं। ये सावधानी ठीक है, लेकिन यूजर्स के लिए इसका मतलब है कि उन्हें अपने पूरे पैसे तक पहुंचने में अभी और टाइम लग सकता है। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है।
क्योंकि ये पूरी कहानी, ये रिकवरी टोकन का खेल, ये धीरे धीरे वापसी की बात, ये सब तो हवा हवाई है जब तक सिंगापुर हाईकोर्ट इस पर हाँ नहीं कह देता। सही। वजीर एक्स ने तो चलो अपना प्लान दे दिया, पर गेंद तो अब कोर्ट के पाले में है। ये कोर्ट की मंजूरी इतनी अहम क्यों है और सिंगापुर ही क्यों चुना गया? देखो, सिंगापुर का चुना जाना शायद वजीर एक्स के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर या उनके लीगल रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हो सकता है। कई इंटरनेशनल क्रिप्टो कंपनियां सिंगापुर में रजिस्टर्ड होती हैं क्योंकि वहां का जो लीगल सिस्टम है वो काफी क्लियर और बिजनेस फ्रेंडली माना जाता है। अच्छा। और कोर्ट की मंजूरी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो प्लान है ये सीधा लेनदारों यानी इस केस में यूजर्स के अधिकारों को प्रभावित करता है। कोर्ट ये देखेगा कि क्या ये प्लान सबके लिए फेयर है, क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये कानूनों के हिसाब से ठीक है। कोर्ट की मंजूरी के बिना वजीर एक्स इस प्लान को लीगली लागू ही नहीं कर सकता। ये पूरी प्रक्रिया को एक तरह से वैधता देता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है। तो मतलब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता ये अनिश्चितता तो बनी रहेगी। लेकिन मान लो अगर कोर्ट हाँ कह देता है, तब क्या उम्मीद करें? अगर कोर्ट प्लान को ग्रीन सिग्नल दे देता है तो ये बेशक यूजर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। चलो, कम से कम एक रास्ता तो खुलेगा। हाँ, एक शुरुआत तो होगी। हाँ, उन्हें वो रिकवरी टोकन मिलेंगे और धीरे धीरे ही सही विड्रॉल और ट्रेडिंग शुरू होगी। ये रिकवरी की तरफ एक जरूरी कदम होगा, भले ही मंजिल अभी दूर हो। एक संकेत मिलेगा कि एक्सचेंज जिम्मेदारी ले रहा है, कोशिश कर रहा है। और अगर भगवान न करे पर अगर कोर्ट ना कह देता है तब क्या होगा? क्या सब खत्म? अगर कोर्ट इसे रिजेक्ट कर देता है, हो सकता है उन्हें लगे कि ये प्लान यूजर्स के लिए काफी फेयर नहीं है या इसमें कोई कानूनी अड़चन है, तो स्थिति और मुश्किल हो जाएगी। ओहो। वजीर एक्स को शायद फिर से शुरू करना पड़ेगा, कोई नया प्लान बनाना होगा। इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा और रिसोर्स लगेंगे। यूजर्स के लिए ये बहुत निराशाजनक होगा, उनका इंतजार और अनिश्चितता और बढ़ जाएगी। और एक्सचेंज की रेपुटेशन का क्या होगा? वो तो और गिरेगी। ये एक बड़ा झटका होगा। हो सकता है फिर दिवालियापन यानी बैंक्रप्सी जैसी प्रक्रियाओं पर भी विचार करना पड़े, जो अक्सर यूजर्स के लिए और भी बुरा होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये घटना सिर्फ वजीर एक्स की कहानी नहीं है, ये पूरे क्रिप्टो एक्सचेंज इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। देखो, जब आप अपना क्रिप्टो किसी एक्सचेंज पर रखते हो ना, तो आप असल में अपनी प्राइवेट कीज का कंट्रोल उन्हें दे देते हो। हाँ, वो कहावत है ना, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। बिल्कुल वही। ये घटनाएं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई और सेल्फ कस्टडी मतलब अपने फंड्स का खुद कंट्रोल रखना के महत्व को भी बताती है। हालांकि उनके भी अपने रिस्क और कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ये भरोसे वाली बात आपने बहुत सही कही। एक बार जब इतना बड़ा कांड हो जाता है तो उस एक्सचेंज के लिए यूजर्स का भरोसा वापस जीतना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चाहे वो कितनी भी अच्छी रिकवरी योजना ले आए, लोग हमेशा डरे रहेंगे। बिल्कुल। ट्रस्ट वापस बनाना एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है। इसके लिए सिर्फ पैसे लौटाना काफी नहीं होता, आपको जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी दिखानी होगी, मजबूत सिक्योरिटी ऑडिट्स कराने होंगे और ये साबित करना होगा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। और यूजर्स पर इसका असर सिर्फ पैसों का नहीं होता। सोचो उस मानसिक तनाव और चिंता के बारे में जिससे वो गुजर रहे होंगे। उनकी सारी प्लानिंग, भविष्य के सपने सब दांव पर लग जाता है। यार, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ा है। सही कहा। ये जो मानवीय पहलू है ये अक्सर इन टेक्निकल बातों में कहीं खो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम सारी स्थिति को समेटें, वजीर एक्स पर एक भयानक साइबर हमला हुआ, करोड़ों डॉलर यूजर्स के फंस गए। हाँ। जवाब में वजीर एक्स ने एक रिकवरी प्लान पेश किया है। इसमें कुछ विवादास्पद रिकवरी टोकन है और सर्विसेज को धीरे धीरे शुरू करने की बात है। ये पूरा प्लान सिंगापुर हाईकोर्ट की मंजूरी पर अटका हुआ है। फैसला अभी आना बाकी है और यही फैसला तय करेगा कि यूजर्स को कुछ राहत मिलेगी या उनकी मुसीबतें और बढ़ेंगी। वही इस कहानी का अगला पन्ना लिखेगा। ये सिर्फ वजीर एक्स के भविष्य के लिए नहीं, बल्कि उन हजारों यूजर्स के लिए भी एक निर्णायक पल होगा जो अपने पैसे वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा हमने बात की, अगर प्लान को मंजूरी मिल भी गई तो भी अंत नहीं है। ये तो एक लंबी और शायद अनिश्चित रिकवरी प्रक्रिया की बस शुरुआत होगी। बिल्कुल। रिकवरी टोकन मिलना और थोड़ा बहुत विड्रॉल शुरू होना, हाँ, एक पॉजिटिव साइन जरूर होगा, लेकिन पूरी रिकवरी में तो महीने, शायद साल भी लग सकते हैं। और इस बीच उन टोकन्स की असली कीमत क्या रहेगी, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। बिल्कुल। यूजर्स को भी यथार्थवादी उम्मीदें रखनी होंगी। रिकवरी टोकन कोई जादू की छड़ी नहीं है।
उसकी कीमत एक्सचेंज कैसा परफॉर्म करता है और मार्केट उसे कैसे देखता है, इस पर निर्भर करेगी। पूरी पारदर्शिता और लगातार कम्युनिकेशन ही यूजर्स का कुछ हद तक भरोसा बनाए रख सकता है। उन्हें पता होना चाहिए कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और उनके फंड्स के रिकवरी के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये पूरी स्थिति, जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा करते हैं, हमें सिर्फ वजीर-एक्स के केस से आगे सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें एक बुनियादी सवाल पूछने पर विवश करती है, क्या क्रिप्टो एक्सचेंज इंडस्ट्री के पास भविष्य में ऐसे बड़े साइबर हमलों और उनके नतीजों से निपटने के लिए कोई टिकाऊ, भरोसेमंद सिस्टम है? बहुत जरूरी सवाल है ये। क्या ये रिकवरी टोकन या धीरे धीरे वापसी जैसे तरीके काफी हैं? या हमें इंडस्ट्री लेवल पर कुछ स्टैंडर्ड्स या कोई अनिवार्य बीमा योजना या शायद प्रूफ ऑफ रिजर्व जैसी चीजों की जरूरत है जो एक्सचेंजों को अपने दावे साबित करने पर मजबूर करें? ये वास्तव में इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सबक हो सकता है। ये घटना रेगुलेटर्स और इंडस्ट्री प्लेयर्स दोनों के लिए एक ट्रिगर का काम कर सकती है। हाँ, उम्मीद तो यही है। क्या हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बेहतर स्टैंडर्ड्स बनते देखेंगे? क्या एक्सचेंजों के लिए सिक्योरिटी ऑडिट और इंश्योरेंस कवर अनिवार्य किए जाएंगे? सिंगापुर हाई कोर्ट का फैसला, चाहे जो भी हो, वो यकीनन इस दिशा में होने वाली डिबेट्स और पॉलिसी बदलावों को प्रभावित करेगा। सही। ये सिर्फ वजीर-एक्स के यूजर्स या भारत के क्रिप्टो मार्केट का मुद्दा नहीं रह गया है। ये ग्लोबल क्रिप्टो इकोसिस्टम की मैच्योरिटी और स्थिरता से जुड़ा सवाल है। भविष्य में यूजर्स के फंड्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद उनकी असरदार तरीके से कैसे मदद की जाए, इन सवालों के जवाब खोजना ही आगे का रास्ता है।